हेलो साथियों, आइए आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश वनरक्षक परीक्षा 2023 के लिए साथियों वनरक्षक परीक्षा 2017 का प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण साथियों। हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे जो 2017 की परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए साथियों हम लोग बगैर समय को गंवाए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। साथियों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए साथियों जनरल नॉलेज का पहला प्रश्न था और साथियों आज की क्लास है चौथी। 3 क्लासें मैंने सामान्य ज्ञान की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 3 क्लासों को नहीं किया है तो मैं अभी साथियों इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों क्लासों की लिंक पिन करूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष में इंदौर में आयोजित एक मैच में अपनी दोहरे शतक की पहली पारी खेली थी? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों, आप लोग स्टार लगा लेना साथियों। देखिए क्रिकेट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है साथियों, तो आपको क्रिकेट से संबंधित जानकारियां भी पढ़ के जानी है साथियों। 2017 की परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा गया तो साथियों कि वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष में इंदौर में आयोजित एक मैच में अपनी दोहरी शतक की पहली पारी खेली थी, तो साथियों कौन सा सन है बताना है आपको। इंदौर में खेली थी तो साथियों वो सन है 2011 में खेली थी। कहाँ पर साथियों? 2011 में खेली थी, ध्यान रखिएगा। आइए साथियों हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया। दूसरा प्रश्न है साथियों, चिकारा स्थानीय रूप से तैयार किए गए वाद्ययंत्र थे जो कि भृतहरि लोक कथाओं के पाठ में उपयोग किया जाता है, वास्तव में डैश 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 का एक रूप है। किसका रूप है साथियों बताना है? डफली का है, सारंगी का है, गिटार का है या तबला का है? तो साथियों जो चिंकारा स्थानीय रूप से तैयार किया गया वाद्ययंत्र हैं तो साथियों वो किसका रूप है तो बताना है। तो साथियों वो है सारंगी का रूप। किसका साथियों? देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, किसका रूप है साथियों? सारंगी का रूप है, ध्यान रखिएगा साथियों। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न। हर एक प्रश्न साथियों अपने आप में लाजवाब है, ध्यान रखिएगा। आपको नोट डाउन करते हुए साथ साथ चलना है। जो भी आपको मोस्ट फैक्ट लगता है आप स्टार लगा के उसको लिख लीजिएगा साथियों। प्रीवियस ईयर पेपर का बड़ा महत्व होता है, ध्यान रखिएगा साथियों। आप कोई भी एग्जाम दे लें, छोटे से बड़ा एग्जाम दे लें साथियों, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न करके नहीं जाते हैं तो आपकी जीत साथियों निश्चित नहीं होती है। क्योंकि साथियों प्रीवियस ईयर से ही हमें माहौल पता चलता है कि आने वाला पेपर किस टाइप का होगा, किस मॉडल का होगा। आप बगैर प्रीवियस ईयर लगाए अगर साथियों पेपर देने जाएंगे तो साथियों आपका पेपर उतना सही नहीं रहेगा जो बच्चा साथियों प्रीवियस ईयर पेपर करके जाएगा। ठीक है, तो आइए साथियों तीसरा प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खानें हैं? देखिए साथियों पेपर क्वेश्चन को दोबारा सुनिए। मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खानें? कार्यशील पूछा है साथियों। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन तीसरा है साथियों 1 या ऑप्शन चौथा है 0। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब होगा। कितनी है साथियों? 0। मध्य प्रदेश के अलावा साथियों कार्यशील हीरे की खानें कोई भी नहीं है, ध्यान रखिएगा साथियों। मध्य प्रदेश में ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पन्ना में। आइए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है 0। आइए अब हम लोग देखते हैं साथियों चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? देखिए साथियों अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? साथियों ध्यान रखिएगा किस आकार का दिखाई देता है? यह दिखाई देता है साथियों घोड़े की नाल की आकार का। कैसा साथियों? घोड़े की नाल की आकार का दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए साथियों अब देखते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से शहर में शुरू की थी? ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से शहर में शुरू की थी साथियों? करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था तो साथियों थार जिले से। कहां से साथियों? थार से शुरू की थी, दैट्स योर आंसर। आइए साथियों हम लोग देखते हैं छठवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष से भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की? शंकर दयाल शर्मा ने भारत
में भारत ने किस वर्ष से भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, 1992 में। कब साथियों? 1992 इसका राइट आंसर है। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में कला परिषद कब स्थापित हुई थी? तो साथियों मध्य प्रदेश में कला परिषद स्थापित हुई थी 1952 में। कब साथियों? 1952 में। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लेना, पटवारी की एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। यह प्रश्न छपेगा, लिख लेना साथियों कि यह प्रश्न छपेगा, ठीक है। आइए साथियों मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं, इसी चैनल पर साथियों हिंदी की क्लासें, सामान्य विज्ञान की क्लासें साथियों, सामान्य विज्ञान की क्लासें और साथियों सामान्य ज्ञान मतलब जीके जीएस की तीनों प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो साथियों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले क्लास को लाइक कर दें और साथियों शेयर करें खूब, ताकि साथियों आपका फ़ायदा हो और लोगों का भी फ़ायदा हो। मैं आप लोगों के लिए अभी प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तांबा अयस्क उत्पादक जिला है? तांबा अयस्क उत्पादक जिला बताना है। 4 ऑप्शंस में कौन सा है? तो साथियों वो है कौन सा? वो है साथियों आपका बालाघाट। मध्य प्रदेश का कौन सा है? बालाघाट साथियों तांबा अयस्क उत्पादक जिला है। इस पर भी साथियों स्टार लगा लेना, छपेगा, ठीक है। आइए 9वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में है? कौन सा जिला साथियों सोन घाटी के अंतर्गत आता है बताना है। तो साथियों वो जिला है सीधी और साथियों शहडोल। ऑप्शन उपर्युक्त दोनों इसके राइट आंसर हैं, ठीक है। आइए साथियों हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित राजनीतिज्ञों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? नरेंद्र मोदी का? नहीं साथियों, कहाँ मध्य प्रदेश में हुआ है साथियों? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। आइए साथियों 11वां प्रश्न देख लीजिए, मध्य प्रदेश कौन सा पत्थर की नक्काशी का केंद्र है? ऑप्शंस आपके सामने है साथियों, देखकर आंसर देने का प्रयास कीजिए। मध्य प्रदेश कौन सा पत्थर की नक्काशी का केंद्र है? तो साथियों वो केंद्र है ग्वालियर। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए साथियों हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखकर आंसर्स देने का प्रयास कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया साथियों? देखिए साथियों आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकलते हैं, एक तो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो साथियों बरगद। ये भी साथियों फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछा गया था। और साथियों बरगद पेड़ को कब क्या किया साथियों? राज्य वृक्ष के रूप में घोषित किया। तो साथियों वो सन है कौन सा? 1981। दैट्स योर आंसर साथियों, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, कौन सी नदी मड़ई वन के क्षेत्र में मध्य से बहती है? कौन सी नदी मड़ई वन के क्षेत्र मध्य में से बहती है? तो साथियों उसका सही जवाब है तवा। कहां से साथियों? तवा से। आइए 14वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध क्या थे साथियों? तो सत्यदेव दुबे जी हैं जो वो थे क्या साथियों? ध्यान रखिएगा नाटककार थे। कौन थे साथियों? नाटककार थे। आइए साथियों 15वां प्रश्न देखिए, हलाली जलाशय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों जो हलासी जलाशय है वह साथियों मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। कहां पर साथियों? विदिशा इसका राइट आंसर है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचेगी? तो साथियों वो राज्य कौन सा है जो केन बेतवा नदी के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और किसको लाभ मिलेगा? तो साथियों किसको मिलेगा? ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश को। किसको साथियों? उत्तर प्रदेश। दैट्स योर आंसर। आइए 17वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के राज्य
आनंदम संस्थान के विकास के लिए जिम्मेदार होगा कौन? तो साथियों वो होगा, कौन होगा साथियों? ध्यान रखिएगा, खुशी सूचकांक। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों पूछा गया, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो साथियों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो साथियों किया गया था किस वर्ष? ध्यान रखिएगा साथियों 1982 में। कब साथियों? 1982 में किया गया था। दैट्स योर आंसर। आइए साथियों अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शाही किला कहाँ स्थित है? तो साथियों शाही किला स्थित है कहाँ पर? बुरहानपुर में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लीजिएगा, एमपी जीके का प्रश्न है। आइए 20वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश देश में डैश 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 का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? तो साथियों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है क्या? सोयाबीन। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। सेशन कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताएं। और आप लोग बताएं कि आपका टारगेट भी इसमें से कितना रहा, प्रीवियस ईयर पेपर में कितना आप लोग कर पाए हैं। जीके के पेपर में साथियों, फिर हिंदी का पेपर में करवाऊंगा शाम को, साइंस का पेपर करवाऊंगा, आप उनमें भी बताइएगा कितना टारगेट रहता है। अभी फिलहाल आप लोग हिंदी में जीके में टारगेट बताएं कितना रहा आपका, प्रीवियस ईयर पेपर था, जरूर बताएं साथियों कि आपका टारगेट कितना गया साथियों आज का। धन्यवाद, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और साथियों क्लास को लाइक कर दें, शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।